दोस्तों, दोपहर का समय होता है। एक लड़की घर पे अकेली होती है। तभी उसके घर का जो है बेल बजता है। वो बाहर निकलती है और उसके सामने एक डिलीवरी बॉय होता है। उसका एक पार्सल आना होता है और वो पैसे देती है और पार्सल लेने के बाद में घर जाने लगती है। तभी जो डिलीवरी बॉय होता है पूछता है कि आपके घर पे और कौन कौन है। तो लड़की कहती है कि हमारे घर पर कोई नहीं है। फिर जो डिलीवरी बॉय होता है कहता है, अच्छा मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। और लड़की कहती है, ठीक है आप रुको, मैं पानी लेके आती हूँ। लड़की घर जाती है और एक गिलास पानी कर लेती है और उसको पानी देने के लिए आ जाती है। गर्मी का महीना होता है दोस्तों, और वो पानी देने के लिए उसको आ जाती है। उसको प्यास बहुत लगी थी, लेकिन पानी लेने से पहले वो जो डिलीवरी बॉय होता है अपने बैग से कुछ स्प्रे निकालता है और उसके चेहरे पर स्प्रे कर देता है, जिससे जो वो लड़की होती है तुरंत वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी जो डिलीवरी बॉय होता है उसके घर के अंदर ले जाता है, जहाँ पर उसके साथ में हैवानियत करता है, उसका साथ रेप करता है और उसकी वीडियो बनाता है। वहाँ से फिर वो चला जाता है। जब लड़की को होश आता है और देखती है कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है और उसके साथ में कुछ अनहोनी हुई उसको लगती है, फिर वो तो समझ जाती है कि जो भी कुछ हुआ हमारे साथ में, इसके ज़िम्मेदार वो डिलीवरी बॉय है। अब वो लड़की जाती है बाथरूम में, नहाती धोती है और उसके बाद में शाम होती है। शाम को जब उसका पिता घर पे आता है तो अपनी लड़की की ऐसी हालत देख लड़की उदास बैठी होती है। उससे पूछता है कि क्या हुआ बेटी। जो उसका पिता होता है कहता है कि क्या हुआ बेटी। तो जो लड़की होती है कहती है, कुछ नहीं पिताजी, बस सिर में दर्द हो रहा है। इतना कह के लड़की बात को टाल देती है। अब कुछ दिन का वक्त बीतता है। जब 20 दिन बीत जाते हैं तब डिलीवरी बॉय जो होता है दोबारा वो मौका तलाश करके फिर उस घर में आता है और उस लड़की को बुलाता है, बेल बजाता है। लड़की बाहर निकलती है, उसको देखकर गुस्सा होती है, गालियाँ देती है। लेकिन डिलीवरी बॉय तभी अपनी मोबाइल निकालता है और वो वीडियो दिखाता है। वीडियो दिखाने के बाद अब लड़की मजबूर हो जाती है, उसके साथ में जो कहता है वो करना पड़ता है। लेकिन जब इसकी जानकारी लड़की के पिता को लगती है तो लड़की का जो पिता होता है उस लड़के के साथ में कुछ ऐसा करता है कि जिसको आप सुनेंगे तो आप तारीफ़ करेंगे और कहेंगे, पिता हो तो ऐसा हो। तो दोस्तों, घटना को पूरा जानेंगे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि घटना में कहानी में अंत तक ज़रूर बने रहेगा। दोस्तों आज की जो कहानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। दोस्तों, आज की जो कहानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है, जहाँ पर एक छोटे से मोहल्ला लगता है। वहाँ पर एक परिवार रहता है। परिवार के अंदर एक बाप बेटी रहते थे और उस परिवार में जो लड़की की माँ होती है वो पहले ही उसकी देहांत हो गया होता है। अब वो सिर्फ बाप बेटी घर में रहते थे। लड़की जो होती है पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी होती है और वो कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। और जो उसी कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है निशांत। निशांत और वो रेशमी जो होते हैं वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। लेकिन जो निशांत होता है उसकी गंदी नीयत होती है। वो लड़कियों को गंदी नज़रों से देखता है और पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ठीक नहीं होता है। वहीं जो लड़की होती है वो बहुत ही अच्छा पढ़ाई लिखाई में थी, उसके नंबर भी अच्छे आते थे। लेकिन जो निशांत होता है वो अपने स्कूल के टाइम के बाद में वो डिलीवरी बॉय का काम करता है। इस तरह से जब उस लड़की का पार्सल आने वाला होता है, करीब एक हफ्ते के बाद में उस पार्सल आने वाला होता है और वो जो डिलीवरी बॉय होता है वो निशांत होता है और जाता है उसके घर। तो बेल बजाता है तो लड़की निकलती है और उससे पूछता है कि वो देखती है कि ये तो वही निशांत है जो इस कॉलेज में पढ़ता है। लड़की उसको पैसा देती है, अपना शाम पार्सल लेती है और पार्सल लेने के बाद में घर जाने लगती है। तभी जो निशांत होता है कहता है कि आपके घर में और कौन कौन है। तो जो लड़की होती है वो कहती है कि हमारे घर में इस टाइम कोई नहीं है, मेरे पिताजी हैं ड्यूटी गए हुए हैं और मैं घर पर अकेली हूँ। इतना बात सुनकर उसके मन का हौसला और बुलंद हो जाता है दोस्तों, और वो एक गिलास पानी का बहाना करता है, कहता है एक गिलास मुझे पानी मिल सकता है। लड़की जो होती है पानी लेने के लिए घर जाती है और वो पानी लेकर आती है। इतने में जो निशांत होता है वो अपने बैग से एक स्प्रे बोतल निकालता है और उसके चेहरे पर स्प्रे कर देता है। स्प्रे करने के बाद जो लड़की होती है वो तुरंत बेहोश हो जाती है। जब वो निशांत उसको उठाकर उसके घर के अंदर ले जाता है, उसके साथ में रेप करता है, फिर उसकी वीडियो बनाता है, उसकी फ़ोटोएँ खींच लेता है और उसके बाद वहाँ से चला आता है। ऐसे ऐसे वक्त 20 दिन का बीत जाता है
और जब भी उसको मौका मिलता था और उसको पता था कि इसके पिताजी कब ड्यूटी जाता है और कब ये घर पर अकेली होती है, आता था और वो वीडियो दिखाकर उसके साथ में वो गंदा काम करता था। अब ऐसे ऐसे 2 महीने का वक्त बीत जाता है। एक दिन उसका पिताजी है जो शाम को ड्यूटी से आता है, तो उसके लड़की को उल्टियाँ काफ़ी सारा हो रही थी। अपनी बेटी की हालत ख़राब देखकर पिता जो है उसको अस्पताल ले जाता है और वहाँ पर उसको एडमिट कराया जाता है। उसका चेकअप होता है, डॉक्टर उसका टेस्ट करवाते हैं, तो पता लगता है कि ये लड़की जो है 2 महीने की गर्भवती हो चुकी है। अब इतनी बात जब लड़की के पिता को पता चलती है तो मानो तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, मानो उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अब वो वहाँ से घर चला आता है और अपनी बेटी से पूछता है कि बेटी, या तो तुम किसी के साथ में नाजायज़ रिश्ते रखती हो या तो तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती हुई है। बेटी जो होती है रो रो के अपनी सारी बात बताती है और पिता जो होता है इतनी बात सुनकर वो आग बबूला हो जाता है। कहती है कि अपने ही गली में रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम निशांत है, वो एक दिन जो हमारा पार्सल मैंने ऑर्डर करके मंगाया था वो पार्सल लेकर वही आता है और उसके बाद में जब बेल बजाता है तो मैं निकलती हूँ और पार्सल लेती हूँ, पैसा देती हूँ और उसके बाद में जब मैं घर आने लगती हूँ तो वो कहता है कि मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। वो पानी मांगता है, मैं पानी लेकर चली जाती हूँ उसके पास में, लेकिन पानी लेने से पहले वो मेरे चेहरे पर पता नहीं कौन सा स्प्रे कर देता है, जिससे मैं मौके पर ही, मुझे उसके बाद कुछ याद नहीं रहता है और मैं वहीं गिर जाती हूँ। मुझे फिर होश नहीं रहता है, लेकिन जब मुझे होश आता है तो मैं घर के बेड पर पड़ी होती हूँ और हमारे शरीर पर कोई कपड़ा नहीं होता है। अब इतनी बात सुनकर लड़की के पापा की जो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उसको गुस्से से आग बबूला हो जाता है और फिर बताती है कि जो निशांत होता है वो हमारी वीडियो बना लेता है और फ़ोटोएँ खींच लेता है। उसी के ज़रिए जब भी उसको मौका मिलता था घर पे आता था और वो वीडियो दिखाकर कहता था कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा और तुम कहीं मुँह दिखाने की लायक नहीं रह जाओगी। इसी डर से मैं उसके बात को मानती थी और मैं किसी से कुछ नहीं कहती थी। लड़की का पिता जो है अब अपनी बेटी के साथ में हुए हैवानियत के साथ में बहुत परेशान और चिंतित रहने लगता है। अब वही मोहल्ले में कुछ पंचायत जाने माने लोगों को इकट्ठा करता है और पंचायत इकट्ठा होती है। लड़की के पिताजी और लड़के के घर वालों को बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है, तो जो निशांत होता है वो साफ साफ मना कर देता है कि हमें पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, मैं ऐसा कुछ नहीं किया हूँ, ये सरासर झूठ बोल रही है, किसी और के साथ में इसके चक्कर चल रहे हैं और सारा आरोप मेरे पर लगा रही है। इतनी बात सुनकर जब लड़की से पूछा जाता है, पंच लोग लड़की से पूछते हैं, तो लड़की की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और रो रो के सारी बात बताती है। लेकिन दोस्तों जो निशांत होता है वो एक भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। उधर जो लड़की का पिता होता है वो पुलिस में नौकरी करता था, उसके पास में एक सर्विस रिवॉल्वर होती है और वो देखता है कि हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिलने वाला है और तुरंत वो अपने सर्विस रिवॉल्वर को निकालता है और वो निशांत को सीने पर 2 गोली मारता है और उसके पिता को 1 गोली मारता है। दोस्तों मौके पर उन दोनों की मौत हो जाती है। तभी जो पंचायत वहाँ पर बैठी होती है तो इसकी सूचना जो है पुलिस कंट्रोल रूम को देती है। पुलिस मौके पर पहुँचती है और निशांत के और उसके पिता के जुर्म में उस लड़की के पिता को गिरफ्तार करती है और उससे पूछती है, आप तो एक पुलिस अफसर हो, पुलिस में हो, आप सारे नियम कानून जानते हो, तो ऐसा कदम क्यों उठाए? आपको कानून पर भरोसा नहीं था, ऐसे काम क्यों किया? जो लड़की का पिता होता है कहता है कि मुझे जो भी सज़ा देना है आप लोग दे सकते हैं, लेकिन मुझे आज अपने बेटी के साथ हुए हैवानियत की मैंने बदला लिया और मुझे तसल्ली है कि मैं मरूंगा भी तो अपने बेटी के साथ में हुए अत्याचार के जिसने किया उसके सज़ा देने के बाद मुझे मौत हुई। दोस्तों उस लड़की के पिता को जो है आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है और वो अभी जेल में है। दोस्तों घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं के प्रति आप लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मिलते हैं और एक सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।